गुड मॉर्निंग। आज जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ से आप लोगों के जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज का अपना टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल का काम करता है। किसी भी कंप्यूटर को तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम न हो। फिर अकॉर्डिंग टू यूजर मैंने आपको बताया था कि यूजर के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, कि एक ही व्यक्ति काम करेगा और एक समय में एक ही कार्य करेगा। दूसरा है सिंगल यूजर मल्टीटास्क, कि एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करेगा लेकिन एक से अधिक कार्य वो एट ए टाइम एक ही समय में कर सकता है। और तीसरा बताया था मल्टी यूजर मल्टीटास्क, कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कार्य भी कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि भी इस तरह की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टीटास्क, ये नेटवर्किंग में सर्वर के अंदर डाले जाते हैं। दूसरा बताया था सिंगल यूजर मल्टीटास्क, कि एक ही व्यक्ति काम करेगा लेकिन एक समय में एक से अधिक कार्य करेगा। तो इसका एग्जाम्पल है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अलग अलग वर्जन मार्केट में उपलब्ध है, विंडोज़ 95 से शुरू होते हैं, 95, 97, 98, 2000, ME, XP, विस्टा, विंडोज 7, विंडो 8, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो क्या है कि सिंगल यूजर मल्टीटास्क है। और पहला मैंने बताया था कि सिंगल यूजर सिंगल टास्क, कि एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करेगा और एक ही काम करेगा। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS-DOS। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर वर्क करने के एनवायरनमेंट के अनुसार अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है GUI और दूसरा है CUI। According to environment, operating systems are 2 types. Number 1 GUI, graphical user interface, और नंबर 2 CUI, character user interface। आज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ रहे हैं वो सारे के सारे GUI हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। उसमें आपको कमांड टाइप नहीं करना पड़ता, आप आइकन लिस्ट में माउस द्वारा क्लिक करके अपने कमांड को रन कर सकते हो। अब आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो ये समझना है कि भाई GUI क्या होता है और CUI क्या होता है। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं CUI से। CUI का पूरा नाम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इस स्क्रीन पर केवल और केवल कैरेक्टर दिखाई देंगे। इस प्रकार से स्लैश मिलेगा, न तो इसमें आपको कोई ग्राफिक्स मिलेगी न कोई फोटो मिलेगी, केवल और केवल कैरेक्टर को ही लिखना होगा। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वही व्यक्ति कार्य कर सकता हो जिसको कमांड का नॉलेज हो, क्योंकि स्क्रीन पर ये प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसके आगे काम कौन कर सकता है इस स्क्रीन पर? न तो माउस यूज हो रहा है न कोई कमांड है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो केवल और केवल आपको कमांड टाइप करनी होती थी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम था पुराना। अब आजकल इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता। जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बेस्ट एग्जांपल है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि अभी तो आपको
कोई डायरेक्टरी बनानी है, कोई फोल्डर बनाना है, तो माउस द्वारा राइट क्लिक करके न्यू पे जाके आप बना लेते हो। लेकिन यहाँ अगर आपको डायरेक्टरी बनानी होती थी तो एक कमांड था md, जिसका पूरा नाम था मेक डायरेक्टरी, फिर स्पेस देना होता था, उसके बाद जिस नाम से डायरेक्टरी बनानी है उसका नाम लिखना होता था और लास्ट में एंटर की लगाते थे। अब न तो ये मार्केट में है, न इसका यूज कहीं हो रहा है, इसलिए आपको केवल इतना समझना है कि जो CUI एनवायरनमेंट है, जो CUI वातावरण है, जिसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, उसके अंदर स्क्रीन पर केवल और केवल कैरेक्टर डिस्प्ले होते हैं और इसमें वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जिसको कमांड का नॉलेज हो। अगर कमांड नहीं आती है, यहाँ क्या लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का वातावरण जिसके अंदर केवल और केवल कमांड का ही यूज हो, टाइपिंग से ही काम हो, न कोई ग्राफिक्स हो, न कोई फोटो हो, इस तरह के एनवायरनमेंट को बोलते हैं CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दूसरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस वातावरण में क्या होता है, आप जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो या अपने मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो, वो सारे GUI एनवायरनमेंट देते हैं। GUI एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जितनी भी कमांड है, जितनी भी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, वो सब आइकन्स के रूप में, लिस्ट के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है और आप माउस द्वारा क्लिक करके उन कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट करना का मतलब क्रियान्वित करना, उनको आप क्रियान्वित कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको अपन यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यूजर को कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यूजर को कोई भी कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं है। कमांड उसको स्क्रीन पर मिलती है आइकन्स के रूप में, एक लिस्ट के रूप में, और उसको केवल माउस द्वारा सेलेक्ट करना है। तो इसमें कमांड याद रखने नहीं होती। कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज न होने पे भी कंप्यूटर में आप काम कर सकते हो, इसलिए इसको यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब एग्जाम में कई दफे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ कि CUI के अंदर न तो माउस का यूज किया जाता है और केवल कैरेक्टर का यूज किया जाता है, और इसमें वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जिसको कमांड का नॉलेज हो। अगर कमांड का नॉलेज नहीं है तो कोई भी नेवी यूजर इस पर काम नहीं कर सकता। जबकि GUI एनवायरनमेंट में हर कमांड आइकन्स के रूप में, लिस्ट के रूप में अपने को स्क्रीन पर मिलती है और माउस द्वारा क्लिक करके अपन उस कमांड को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोनों में पहला अंतर क्या हुआ कि CUI में तो वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जिसको कमांड का नॉलेज हो, क्योंकि विदाउट कमांड CUI एनवायरनमेंट में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जबकि GUI वातावरण में कमांड है वो फोटो के रूप में, आइकन्स के रूप में, लिस्ट के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देती है और माउस द्वारा क्लिक करके उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है।
ये जो आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ फाइल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कार्य इसमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो इसमें नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा होती है, जबकि CUI में जो नंबर ऑफ फाइल्स है वो काफ़ी कम होती है। जो आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ MB में ही स्टोर हो जाता है, फ्लॉपी में भी आ जाता है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए कम से कम 1 GB से ऊपर आपको मेमोरी चाहिए। तो अब मेमोरी की बात पे अंतर निकालेंगे तो अपन लिखेंगे कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी व सेकेंडरी मेमोरी की कम आवश्यकता है। प्राइमरी मेमोरी भी अगर कम है तो काम चल जाएगा और सेकेंडरी भी कम है तो चल जाएगा, लेकिन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी अधिक होनी चाहिए, अन्यथा ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। अब जब से ये विस्टा आया है तो कम से कम 2 GB तो रैम चाहिए और 2 GB से ऊपर सेकेंडरी मेमोरी की इसमें आवश्यकता है। तो दूसरा अंतर अगर अपन मेमोरी के हिसाब से निकालें तो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी GUI की तुलना में कम आवश्यकता होती है, जबकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की अधिक आवश्यकता होती है। अब तीसरा अंतर आप फाइल से दे सकते हो कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटेबल फाइल्स की संख्या काफ़ी कम होती है, जबकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटेबल फाइल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। चौथा अंदर आप लिख सकते हो कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस की आवश्यकता नहीं होती, जबकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड को सिलेक्ट करने के लिए माउस की आवश्यकता होती है। पांचवा अंतर आप लिख सकते हो कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी नया यूजर जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो कार्य नहीं कर सकता। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल वही व्यक्ति काम कर सकता हो जिसको कंप्यूटर और कमांड का नॉलेज हो, जबकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली है, इसमें जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वह व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से इनके अंतर निकलते हैं, ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब आज अपन जो दूसरा टॉपिक लेना चाह रहे हैं वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। आपके सिलेबस में अभी तक विंडोज़ 98 ही सिलेबस में है और 98 के बाद काफ़ी वर्जन आ गए, लेकिन जो मूल कारण है वो आज भी 98 में जैसे वर्क हो रहा था वैसे ही चल रहा है। केवल ये जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आ रहे हैं इनमें अब जो फैसिलिटी दी जा रही है वो इंटरनेट से संबंधित दी जा रही है कि नेट पर आप आसानी से काम कर सको, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अदर डिवाइसेस जोड़ने से रिलेटेड है। तो इसलिए अपना जो मेन टॉपिक है और इसमें कई दफ़ा क्वेश्चन भी आया है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं बताइए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर इसको दूसरे शब्दों में पूछा जाएगा तो आपसे पूछेंगे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं बताइए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा एनवायरनमेंट रखता है? GUI। तो अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं बताइए तो भी आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। और डायरेक्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन डिस्कस करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखिए, आज अपन केवल 4 विशेषताओं पे डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें आप जितनी भी विशेषताएं हैं करीब 20 तक पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मैं जो है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कार्य करने के लिए GUI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। GUI एनवायरनमेंट का मतलब है कि ऐसा वातावरण देता है जिसके अंदर कमांड है वो आइकन्स के रूप में, लिस्ट के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देती है और माउस द्वारा क्लिक करके उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैंने 3-4 दफ़ा बताया है, GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसका अर्थ क्या है कि स्क्रीन पर काम करने के लिए ये इस तरह का वातावरण या एनवायरनमेंट देता है कि इसमें यूजर को कमांड टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। हर कमांड स्क्रीन पर ग्राफिक्स के रूप में, लिस्ट के रूप में, मेन्यू के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देती है और यूजर माउस द्वारा क्लिक करके उन कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्रियान्वित कर सकता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली विशेषता अपन ये लिखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को काम करने के लिए GUI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और इस कारण यूजर को कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती। हर कमांड स्क्रीन पर ग्राफिक्स, फोटो, लिस्ट, मेन्यू के रूप में उपलब्ध रहती है और माउस द्वारा क्लिक करके उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहली विशेषता हो गई ये। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ है सिंगल यूजर कि एक समय में एक ही व्यक्ति काम करेगा, एक ही यूजर होगा, और मल्टीटास्क का अर्थ है कि एक से अधिक कार्य करेगा। तो इसमें अपने को क्या लिखना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन एक से अधिक कार्य कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे विंडोज 2000 आया, उसमें नेटवर्किंग की सुविधा दी गई थी, तो वो मल्टी यूजर मल्टीटास्क था, लेकिन वो मार्केट में नहीं चला। तो अभी तक अपन यही कह सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर मल्टीटास्क है, और जिसका अर्थ है कि एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन एक से अधिक कार्य करेगा। अब एक से अधिक कार्य करने का अर्थ क्या है कि साथ साथ में टाइपिंग चल रही है, साथ में गाने चल रहे हैं, तो एक साथ 2 काम हो रहे हैं। इधर प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकल रहे हैं, आप नेक्स्ट काम आपने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के काम अपन लगभग देखते हैं कि कंप्यूटर पे गाने भी चल रहे हैं, प्रिंट आउट भी निकल रहा है और साथ में टाइपिंग भी चल रही है। तो ये मल्टीटास्किंग है कि एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन यूजर एक ही रहता है। अब जो तीसरी विशेषता है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में काफ़ी सारे वर्जन आए हैं। सबसे पहला जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो आया था विंडोज 95, और ये 1995 में ही आया था। इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते थे उसका नाम था MS-DOS। पहला जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में पॉपुलर हुआ, सब लोगों के पास मिला, वो था विंडोज 95।
ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा वर्जन आया था वो था विंडोज 97। फिर तीसरा वर्जन आया वो था विंडोज 98। फिर आया विंडोज 2000। फिर आया विंडोज एमई। फिर आया विंडोज एक्सपी। फिर आया विंडोज विस्टा। फिर आया विंडोज 7। फिर आया विंडोज 8। ठीक है। तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन है, अलग अलग संस्करण है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में अलग अलग वर्जन उपलब्ध हैं। जैसे विंडोज 95, 97, 98, 2000 एमवी। यहाँ तक ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके आगे ये जो 95, 97, 2000 एमवी लिखा हुआ है, ये ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से साल में बने हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो 95 1995 में बना था, 97 97 में बना था, 98 98 में बना था, 2000 है ये 2000 में बना था, और 2000 में एक एमई और बना था। देखो 2000 का जो ईयर है इसको मिलेनियम ईयर कहा गया है। तो एमई है ये मिलेनियम से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको कहा गया 2000 की ईयर को मिलेनियम ईयर कहा गया। तो यहाँ तक ये जो आगे लिखे हैं ये सभी वर्षों को, ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी सारे वर्जन हैं वो मैंने आपको बता दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो अगली विशेषता है आपकी वो है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले। देखो आज आप कोई भी जैसे कीबोर्ड है वो आप चेंज करते हो और कंप्यूटर से जोड़ते हो, तो जोड़ते ही वो वर्किंग में आ जाता है। ये सुविधा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही प्रारंभ हुई थी। इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें अगर आप माउस लेके आते, कीबोर्ड नया लेके आते, तो उसके साथ एक फ्लॉपी आती थी, एक सीडी आती थी, और जब तक वो फ्लॉपी और सीडी से उसके जो ड्राइवर प्रोग्राम हैं वो अपन कंप्यूटर में नहीं डालते थे, तब तक वो कीबोर्ड और माउस वर्किंग में नहीं आता था। लेकिन जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, इसने एक फैसिलिटी दी है प्लग एंड प्ले। प्लग का मतलब जोड़ना, और जैसे ही जोड़ा उसको आप प्ले कर सकते हो, वो वर्किंग में आ जाता है। तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है कि जैसे ही अपन प्लग करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ते ही वो वर्किंग में आ जाता है। उसके लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालने होते, उसके लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना होता। जैसे ही फिजिकली आपने जोड़ा है और जोड़ते ही वो वर्किंग में आ गया, इस सुविधा को कहते हैं प्लग एंड प्ले। तो जो चौथी विशेषता है उसमें अपन क्या कहेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूजर को प्लग एंड प्ले की सुविधा देता है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो बाहर से जुड़ती है, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, प्रिंटर है, तो ये जैसे ही जोड़ते हैं वैसे ही ये वर्किंग में आ जाते हैं। इस सुविधा को कहते हैं प्लग एंड प्ले। इससे पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। उसमें अगर आप कोई भी हार्डवेयर जोड़ते थे तो हार्डवेयर के साथ फ्लॉपी या सीडी आती थी, और उससे उस हार्डवेयर के ड्राइवर डालते थे, तब वो वर्किंग में आता था। लेकिन जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, ज़्यादातर जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो जैसे ही जोड़ते हैं वैसे ही वर्किंग में आ जाती है। इस सुविधा को बोलते हैं प्लग एंड प्ले। तो आज की क्लास ये ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर डाउनलोड होने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको केवल 4 विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता है GUI।
कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कार्य करने के लिए GUI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरी विशेषता मैंने क्या बताई कि ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरी विशेषता क्या बताई कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं। चौथी विशेषता क्या बताई कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लग एंड प्ले की सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को इससे जोड़ते हैं तो जोड़ते ही वो वर्किंग में आ जाती है। उसके लिए उसके ड्राइवर प्रोग्राम वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज जितना बताया है इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करना। कल के अपन करीब 10-11 इसकी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो 7-8 नंबर का आता है, और इसमें अगर अपन 10 से 11 पॉइंट्स लिख देंगे तो फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।